एक आदमी हमसे शत्रुता का व्यवहार करता है और एक आदमी मित्रता का व्यवहार करता है। हमारे हृदय में दोनों के प्रति समान भाव, ये निष्ठा का परिणाम है। चाहे वो गुरुनिष्ठ हो, धामनिष्ठ हो, नामनिष्ठ हो, भगवन्निष्ठ हो, ये जरूर स्थिति आ जाती है, ये निष्ठा में ही आती है। मान मान अपमान सम, मान प्राप्त होने पर हर्ष जनित विकार, अपमान प्राप्त होने पर शोक जनित विकार। लेकिन जो निष्ठा प्राप्त है उसके हृदय में दोनों स्थिति में आनंद उमगेगा, अपमान में भी और मान में भी। मान और अपमान उसके हृदय की स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकता। ना हर्ष होगा ना शोक होगा। दुख सुख लाभ न हानि, बड़े से बड़ा दुख या बड़े से बड़ा लौकिक पारलौकिक सुख उसके हृदय में व्यथा नहीं पैदा कर सकता। सांसारिक सुख प्राप्त होने पर एक गर्व की दशा आती है। प्रतिष्ठा, पद, संपत्ति, अनुकूलता, इसमें गर्व प्रकट होता है। और जब यही प्रतिकूलता, नाना प्रकार की दुखमयी वृत्तियां, तब हृदय उदास, निराश, व्याकुल। ये नहीं, ये जो निष्ठावान जन हैं उनके हृदय में सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रसन्नता रहती है। ये भगवत प्रदत्त होती है, ये स्वरूपगत होती है, इसमें अभाव है ही नहीं। परम सुख, महान आनंद, इसी के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है, सत्संग मिला है। हम लोग ऐसे हैं कि जैसे बहुत जन्म से प्यासे हैं और दाहिनी तरफ बहुत सुंदर निर्मल जल बह रहा है, पर बाईं तरफ ओस की बूंदें हैं। तो हम जिधर सुंदर दरिया बह रही है मृदुजल की, उधर पीठ कर लेते हैं और ओस की बूंद चाट कर प्यास बुझाना चाहते हैं। ठीक बिल्कुल आनंद समुद्र समीप आपके है, लेकिन बाहर के क्षुद्र भोग रूपी ओस कण से अपने हृदय की जो प्रेम, जो महान आनंद वृत्ति है, उसको पूर्ण करना चाहते हैं। तभी हम किसी वस्तु से प्रेम कर लेते हैं, किसी शरीर से प्रेम कर लेते हैं, किसी पद प्रतिष्ठा से। लौटो, निष्ठावान बनो। ये जितने भी भोग हैं, इनकी एक साथ प्राप्ति हो जाए तो कोई लाभ नहीं है, और एक साथ सब नष्ट हो जाए तो कोई हानि नहीं है। आप अपने स्वरूप को ना पहचानने के कारण लाभ हानि में फंस जाते हैं। शत्रु मित्र समझाने, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की, ये हरिवंश कृपा का स्वरूप है। हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम की ये अमोघ कृपा का फल है कि शत्रु मित्र समझानी। ये स्थिति है, ये बातें नहीं है, ये हृदय में स्थिति जागृत होती है। किंचन मात्र हृदय कभी विचलित नहीं होना, व्याकुल नहीं होना। उदास, निराश, भय, चिंता, सुख, ये सब खत्म हो जाते हैं। इसीलिए तो बार बार सबसे प्रार्थना करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष जन इसीलिए संबोधन करते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, भुक्तम जन्मनि जन्मनि प्रिय बधू, श्रक्चंदनाद्यम त्वया, अहंकारस्तु न शांत, एव सुयसो वौहर्जितम नाद्य तत्, अभ्यस्तात समस्त शास्त्र विततिर, मोहस्तु नास्तम गतस्, तन्निर्विद्य समस्ततो भज, महानंदाय वृंदावनम। हे भाई, तुम जन्म जन्मांतरों से इन्हीं भोगों को भोगते आ रहे हो। ये त्रिकालज्ञ ब्रह्मबोध भगवत प्रेमी महापुरुष हैं।
जैसे बड़े ज्ञानी महापुरुषों का संग गंगा के पावन तट पर हुआ तो निष्ठा काम करती, जैसे वो ज्ञान निष्ठा है। तो प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। जो चरम अवस्था के ज्ञान को प्राप्त महापुरुष, उनकी बात अलग है। नहीं, इसे अविद्या माना जाता है कि अज्ञानी है, अभी सेवक स्वामी भाव में है। जब एक ही तत्व है और वो मैं हूं, तो स्वामी कौन हुआ और सेवक कौन हुआ ये। लेकिन जब जैसे भगवान शंकर परम ज्ञानी है, देखो ना, शनकादि परम ज्ञानी है, भगवत चर्चा करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं, भगवान शंकर चर्चा करते रहते हैं, भगवान का चरणामृत गंगा जी माथे पे धारण किए हुए। श्री सुखदेव जी महाराज परम ज्ञानी भागवत के श्लोकों का निरंतर जप करते रहते हैं, गान करते रहते हैं। जब तक चरम अवस्था का ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये बातें बनी रहती है कि जैसे विश्व रूप में एकमात्र आत्मस्वरूप ही है ज्ञान मार्ग में। ये विश्व नानात्व दिखना भ्रम है, अज्ञान है। और भक्ति मार्ग में विश्व रूप में मेरे आराध्य देव प्रभु ही हैं। ये ऊंच नीच अच्छा बुरा देखना ये अज्ञान है, मेरे ही प्रभु सब रूपों में है। तो जैसे वेदांत का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, पर भगवत कृपा से उसे भक्ति मार्ग मिल गया हो, तो ज्ञान की बातें होंगी, पर निष्ठा उसकी इसी अभेद होते हुए भी भेद में रहेगी। मेरे प्रभु मेरे स्वामी, आप समुद्र हैं, आपकी हम सब तरंग हैं। तो दूसरे को लग सकता है जो ज्ञान मार्ग का प्रति अभी अंदर से पूरा ज्ञान नहीं है, पर किसी भी बड़े महापुरुष को देखिए, जो वैराग्य देखना है तो साधक में देखने को मिलेगा। साधना अवस्था में वैराग्य, ज्ञान की प्रवीणता और ज्ञान की भूमिका बहुत अंतर है। ज्ञान की प्रवीणता और ज्ञान की भूमिका बहुत अंतर है। अपने आप से अपने आप में खेलना है विश्व में ज्ञानी के लिए, कोई और है नहीं। जैसे शरीर का स्नान भोजन पान ना होते हुए भी हो रहा है, होते हुए भी नहीं कर रहा है, ये ज्ञान की भूमिका। ऐसे ही यंत्रवत ये शरीर सेवा पात्र है, आत्मस्वरूप हमारे प्रभु आराध्य देव हैं, उनकी सेवा में निरंतर मगन रहना ये प्रेमी जनों का। अब उस दशा से इधर देखे तो लगेगा अविद्या है, अज्ञान है, पर उस दशा से आगे की बात है। सर्वभंग मुनि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक जा रहे थे। जब सुना कि भगवान श्री राम आ रहे हैं, श्रवण सुने बनई है रामा, और ये वही ब्रह्म है जो मूर्तिमान होकर के आ रहे हैं, तो चितवत पंथ रहे दिन राती, प्रभु से स्वयं कह रहे, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। मतलब ब्रह्म बोध होने पर जो सुख का अनुभव नहीं हुआ, वो आज राम रूप के दर्शन करने पर कह रहे जुड़ानी छाती। कुछ है ब्रह्मबोध अखंडानंद की अनुभूति के ऊपर कुछ है, जिससे जनक जी कह रहे हैं कि सहज विराग रूप मन मोरा। मैं अपने मन को देखा है, त्रिभुवन में ब्रह्मा का रचा हुआ शब्द स्पर्श रूप रस गंध मेरे मन में प्रभाव नहीं डाल सकता। जनक जी ज्ञानियों के परम गुरु है, सुखदेव जी जैसे महापुरुष के गुरु हैं, पर बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। ये राम रूप को मैं देख रहा हूं तो मेरा मन जो ब्रह्म सुख में लगा हुआ है, बरबस त्याग करके आसक्त हो रहा है। महाभागवतों की चरम अवस्था में अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, और ज्ञानियों की चरम अवस्था में विदेहराज जनक, दोनों राजा। अपने प्रभु की सेवा मानकर निरंतर
सेवा भाव में मगन रहना अम्बरीश जी चरम अवस्था के वक्त, और अपने आत्मस्वरूप के ही विलास में मगन रहना, लेकिन दोनों व्यवहार में देखे जाते हैं, लेकिन दोनों व्यवहार शून्य है। भक्ति की चरम अवस्था अम्बरीश जी, ज्ञान की चरम अवस्था विदेहराज जनक, जिनके शिष्यत्व को सुखदेव जी स्वीकार किए, ऐसे ज्ञानी। तो ये कहीं नहीं सोचा जा सकता कि ये प्रेम की उत्तम अवस्था, भक्ति की उत्तम अवस्था या ज्ञान की उत्तम अवस्था के लिए गृहस्थ धर्म नहीं है। गृहस्थ धर्म का त्याग करके सन्यास लिया जाए तो ही, ऐसा नहीं। इसीलिए उदाहरण दिया, सुखदेव जी जैसा कोई परम वैराग्यवान ज्ञानी, जनक जी महाराज राजा हैं, पर ज्ञान की बड़ी ऊंची अवस्था है। दुर्वासा जी परम वैराग्यवान, दूध का रस पीने वाले, वलकल की लंगोटी लगाने वाले, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन परम अकिंचन प्रिय हरिकेरे। कैसी अद्भुत स्थिति। बात यहां स्थिति की आती है। जहां निष्ठा होती है वही भाव हृदय में रहता है। अब जैसे लाख बार वेदांत दर्शन की सूत्रों बात, बस ये लगता है प्रभु आपके सिवा कोई नहीं है। क्योंकि निष्ठा भक्ति की तो घूम करके सब ऐसे जैसे सोहनी लगा दे ना, ऐसे सब हो जाता है। बस ये आता है, नहीं नहीं स्वामी आप, जैसे सेवक जी को आत्मज्ञान है, वेदांत दर्शन का ज्ञान है, कह रहे हैं आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। तो आत्मा तो दो नहीं होती ना, एक ही आत्मा है। बोले मेरी आत्मा हरिवंश है, संबोधन है, तो आत्मस्वरूप ही तो सेवक जी हैं। तो अभेद हो गया ना, आत्मा हरिवंश। पर ऐसा नहीं। इस अभेद तत्व को जानते हुए भी भेद, जो अभेद के बाद भेद है, ये गुणातीत मायातीत भेद है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। भेद से अभेद समझना तो सहज हो गया, लेकिन अभेद से भेद समझना ये थोड़ा, फिर इसे जो महापुरुषों का संग नहीं, रंग नहीं, तो लगता है कि अभी अज्ञान, अभी कच्चाई है, ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है। क्योंकि स्वामी सेवक भाव किसके लिए? तो ये भाव हृदय में आप कभी ना लाएं कि हम गृहस्थ हैं, हम परिवार वाले हैं, तो हम ज्ञान की ऊंची भूमिका में नहीं जा सकते या भक्ति की ऊंची भूमिका में नहीं जा सकते। बिल्कुल वहीं तुम्हारे राग का नाश हो जाएगा, वहीं तुम्हारी उत्तम भूमिका जागृत हो जाएगी, यदि आप उपासना या साधना के मार्ग को समझकर चल दें। चलना अंदर से होता है, बाहर से आप किसी भी वेश में, किसी भी देश में, कहीं भी व्यवहार में रहें, आंतरिक स्थिति अगर आपकी अच्छी है तो आपको परमानंद की अनुभूति होगी।